सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहेगा कक्षा 9वीं सवैये रसखान, इसका हम भावार्थ करेंगे। हमने पहले 2 सवैये किए थे जिसमें रसखान जी श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ रसखान लिखते हैं लेकिन एक इच्छा एक गोपी की है। वो गोपी क्या कहती है अपनी सखी से, वो यहाँ बताया गया है। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गले पहरूंगी, ओढ़ी पीतंबर लई लकोटी, बन गोधन गवालनी संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो एक सखी एक गवालिन दूसरी गवालिन से कहती है कि हे सखी, मैं तेरे कहने से श्री कृष्ण का सारा स्वांग सारा रूप धरने को तैयार हूं। कैसे? मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूं, कि सिर के ऊपर जिस तरह से श्री कृष्ण मोर पंख लगाते हैं उसी तरह से मोर पंख को मैं धारण करूंगी। गुंज की माला गले में पहन लूंगी, ओढ़ी पीतंबर पीले वस्त्र पहनकर या ओढ़कर, लई लकुटी और हाथ में लाठी लेकर, वन गोधन गवारनी संग फिरूंगी, जो हमारी गाय गव्वे हैं उनके साथ वन में उनको विचरण करवाऊंगी या उनके साथ मैं फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखाने, रसखान जी लिखते हैं कि वो गोपी कहती है कि भाव तो वो ही मेरो सो तेरे कहे, कि हे सखी तेरे कहने से जो मेरे मन को पाता है ना वो सारा श्रृंगार मैं कर लूंगी, सब स्वांग धरूंगी। सारा स्वांग करने का मतलब होता है जब हम किसी की ड्रेस के द्वारा उसकी भाव भंगी का अम्मा के द्वारा उसकी नकल करते हैं, उनको पहनते हैं, तो वो हमारा स्वांग होता है कि हम उसके जैसा दिखना चाहते हैं। लेकिन आखिर में वो कहती है या मुरली, ये जो मुरली है श्री कृष्ण बजाते हैं मुरलीधर की, यहाँ तो मुरली है लेकिन मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण की अधरान धरी, जिसने उसे अपने होठों से लगा लिया है, अधरान धरूंगी, उस मुरली को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। तो क्या रीजन हो सकता है? क्या मुरली झूठी थी? और क्या हो सकता है? तो इसका रीजन यही है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो अपनी सुध बुध खो देते हैं, किसी को वो ध्यान में नहीं रखते। लेकिन गोपियां ये चाहती हैं कि श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ रहे, उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त हो। लेकिन जब मुरली की धुन में वो मस्त हो जाते हैं बजाते बजाते, तो वो हर किसी को बिसरा देते हैं। यही कारण है कि गोपी सारा स्वांग करने को तैयार है लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों से लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसका हम प्रसंग ऐसे लिख सकते हैं। प्रसंग होता क्या है? किसी के बारे में इंट्रोडक्शन देना कि क्या है वो चीज, कहाँ से ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित जो इकट्ठा करके रखा है हमने, कविता सवैये से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान है। इसमें गोपी वह सब करने को तैयार है जो श्री कृष्ण जी करते हैं, उनका रूप धारने के लिए वो तैयार है। शिल्प सौंदर्य में है जो काव्य लिखा गया है उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो होता है शिल्प सौंदर्य। जैसे ब्रिज भाषा व सवैया छंद का ब्रिज भाषा का प्रयोग है। भाषा मैंने बताया था ना कि उसका भाषा कई बार जो भाषा का संकीर्ण हो जाता है और वो बोली बन जाती है, और कई बार बोली इतनी विस्तृत हो जाती है कि वो भाषा बन जाती है। तो पहले ब्रिज एक भाषा थी, वर्तमान समय में ब्रिज एक बोली है। सवैया छंद का प्रयोग है। श्री कृष्ण के रूप स्वरूप का चित्रण किया गया कि किस तरह से श्री कृष्ण क्या क्या पहनते हैं, किस तरह से वो रहते हैं। मुरली के प्रति ईर्ष्या भावना है, किसकी? गोपियों की। अनुप्रास और यमक अलंकार का अनुप्रास और अनुप्रास वर्णों के आवर्ती और यमक में जहाँ 2 शब्द बार बार आए और दोनों बार उनका शब्द अलग हो, अर्थ अलग हो। मुरली का मतलब मुरली और